एक फकीर ने रात में स्वप्न देखा है कि वह स्वर्ग में पहुंच गया और वहां उसने देखा मीरा को, कबीर को, चैतन्य को नाचते, गीत गाते। तो वह बहुत हैरान हो गया फकीर। उसके पास खड़े एक देवदूत से उसने पूछा कि लोग यहां भी नाचते हैं क्या? स्वर्ग में यहां भी गाते हैं क्या? हम तो सोचते थे कि अब ये स्वर्ग में पहुंच गए, ये मीरा, ये कबीर, तब अब उन्होंने उपद्रव बंद किया होगा। नीचे तो बहुत परेशान कर दिया था सब लोगों को। इस चैतन्य को हमने जमीन पर भी ऐसा ही नाचते देखा है, मीरा को भी देखा है नाचते गाते, कीर्तन करते। यह कबीर यही तो जमीन पर कर रहा था और ऊपर आके भी स्वर्ग में भी वही कर रहा है। अगर स्वर्ग में भी यही हो रहा है तो स्वर्ग में आकर भी तो फायदा क्या? स्वर्ग में आकर जमीन में जाओ भाई, उससे अच्छा तो जमीन में वो वही कर रहे थे ये सब और ऊपर भी यही कर रहे हैं। तो उस देवदूत ने कहा कि तुम थोड़ी सी भूल कर रहे हो मेरे भाई। तुम समझ रहे हो कि ये कबीर, चैतन्य, ये मीरा स्वर्ग में आए गए तो समझ रहे कि संत स्वर्ग में आते हैं। आप भी वही समझते हो ना, बस यही तुम्हारी भूल हो गई। संत स्वर्ग में आते नहीं, स्वर्ग संतों में होता है। इसलिए संत जहां होंगे वहीं स्वर्ग। तुम यह मत समझना कि ये संत स्वर्ग में आ गए। ये यहां गा रहे और आनंदित हो रहे इसीलिए कि स्वर्ग है। ये जहां भी होंगे वहां स्वर्ग होगा और स्वर्ग मिल जाए इसलिए इन्होंने कभी नाचा नहीं था। इन्होंने तो नाचने में ही स्वर्ग पा लिया, इन्होंने गाने में ही स्वर्ग पा लिया। इसलिए अब इस नृत्य का आनंद, अब इस नृत्य का, इस आनंद का कहीं अंत नहीं है। अब ये जहां भी होंगे वहां आनंद है, जहां भी होंगे वहां परमात्मा है। इन संतों का नरक, अगर इन संतों को तुम नरक भी डालोगे तो वहां कोई उपाय नहीं है, वहां भी वो आनंद से रहेंगे। आप आमतौर से सोचते होंगे कि संत स्वर्ग जाते हैं, संत को तुम नरक में भी डालोगा, संत को तुम नरक में भी डालेंगे तो कोई उपाय नहीं है। संत जहां जाएंगे वहां स्वर्ग होगा, नरक भी स्वर्ग होगा, क्योंकि संत का हृदय स्वर्ग का है। प्रार्थना जब जाएगी आपको, प्रार्थना जब आ जाएगी आपको तो आप यह पूछेंगे नहीं कि प्रार्थना पूरी नहीं हुई। प्रार्थना का आ जाना उसका पूरा हो जाना है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। अगर प्रार्थना के बाद कुछ बच जाता है तो फिर प्रार्थना से बड़ी चीज भी जमीन पर है फिर। और अगर प्रार्थना के बाद भी कुछ पाने को शेष रह जाता है तो फिर आपको प्रार्थना क्या है फिर इसका ही पता नहीं है। फिर प्रार्थना द लास्ट है, प्रार्थना अंत है, प्रार्थना हृदय से इस जगत का अंतिम खिला हुआ फूल है, द लास्ट फ्लावर। वह आखिरी ऊंचाई जो मनुष्य पा सकता है, वह अंतिम शिखर। उसके पार आप कुछ भी नहीं है, परमात्मा से मिलन। पर आपकी प्रार्थना के पार तो बड़ा क्षुद्र चीज होता है, बड़ी क्षुद्र चीज होती है। आपकी प्रार्थना के पार कहीं नौकरी का पाना है, कहीं लड़की की शादी है, कहीं कोर्ट केस जीतना है, या प्रार्थना के पार कहीं बच्चे को पैदा होना है। आपकी प्रार्थना के पार कोई मुकदमे का जीतना है। इन प्रार्थनाओं को आप प्रार्थना मत समझना, अन्यथा असली प्रार्थना से आप वंचित ही रह जाओगे। असली प्रार्थना का अर्थ है अस्तित्व का उत्सव। असली प्रार्थना का अर्थ है कि मैं हूं, इसका धन्यवाद। मेरा होना परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि उसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं परमात्मा को। एक श्वास आती है और जाती है। कभी आपने सोचा कि आपके अस्तित्व को क्या जरूरी है? आप न होते तो क्या हर्ज होता? कुछ भी तो नहीं। कभी आपने सोचा कि अस्तित्व को आपकी क्या आवश्यकता है? आप अगर नहीं होंगे, अगर आप मिट भी गए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं अस्तित्व को। और आप नहीं थे
तो कौन सी कमी थी, और आप नहीं रहोगे तो कौन सी कमी रहेगी, क्योंकि अस्तित्व की कोई जगह खाली रहती नहीं। आपके होने से कुछ भी तो अर्थ नहीं, आपकी कुछ आवश्यकता भी दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी आप हो। जैसे कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मेरे होने का भी कोई कारण नहीं है और परमात्मा मुझे सहे इसका भी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं हूं, तो परमात्मा की अनुकंपा, फिर परमात्मा को धन्यवाद देना। यह जो अहोभाव है, इस अहोभाव से जो नृत्य पैदा हो जाता है, जो गीत पैदा हो जाता है, यह जो जीवन का उत्सव है, यह जो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता है, ये जो परमात्मा के प्रति